Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the remaining two topics. Last session में हमने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया था जिसमें कैटल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आ गए हैं फिश प्रोडक्शन पे. सो लेट्स स्टार्ट. There are two types of the mode of obtaining fish. So fish obtain करने के दो modes हैं. One is capture fishing and the other one is कल्चर फिशिंग. अब क्या होता है इसमें? कैप्चर फिशिंग नाम से ही पता चल रहा है. नेचुरली लिविंग फिशेज इन वेरियस वाटर बॉडीज आर कैप्चर्ड. जो नेचुरल ओशंस वगैरह में ऐसी जगहों पे वाटर बॉडीज में फिशेज मिल रही है उनको कैप्चर करना. ठीक है, दैट इज कैप्चर फिशिंग. कल्चर फिशिंग में क्या है? फिशेज ऑफ डिजायर्ड वैरायटी आर कल्टिवेटेड इन कन्फाइंड एरियाज विद अटमोस्ट केयर टू गेट मैक्सिमम यील्ड. दिस इज कॉल्ड एक्वा कल्चर. अब इसमें क्या किया जाता है? एक स्पेसिफिक जगह पे, लेक में हो गए या किसी भी वाटर बॉडी में, उसमें स्पेशल वैरायटी ऑफ फिशेस को ही कल्टीवेट किया जा रहा है. कल्टीवेट इन द सेंस उसमें क्रॉस ब्रीडिंग कह लो उनकी कराई जा रही है, उन्हीं फिशेस को छोड़ा जा रहा है ताकि वहां पे उसी टाइप की फिशेस हमें मिले. सो दैट इज, उसको अच्छा बोलते क्या है? एक्वा कल्चर. ठीक है. नाउ एक्वा कल्चर कैन बी डन इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा. व्हेन इट इज डन इन ओशियंस इट इज कॉल्ड मैरीकल्चर. अब अगर आप ये चीज ओशन में करें, ओशन आपको पता है भाई कितना बड़ा होता है. सो अगर आप स्पेशल वैरायटी ऑफ फिशेस उसमें ग्रो कर रहे हो देन इतने बड़े लेवल पे देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड मैरीकल्चर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. चलो आगे देखते हैं. Then we have marine fisheries. So marine fisheries क्या होता है? Marine fishes are caught using fish nets and mechanical capturing techniques. The main source of marine fishes is marine water or salt water. So इसमें क्या किया जाता है? ऐसी जगहों पे या तो फिश नेट जो होते हैं उसकी हेल्प से या मैकेनिकल, आजकल तो इतने ज्यादा एडवांसमेंट हो गए, मैकेनिकल टेक्निक से भी किया जा सकता है. नाउ द मेन सोर्स ऑफ मेरीन फिशेस क्या है? मेरीन वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलती है ये. जनरली लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी कैप्चर एट अ टाइम थ्रू मैरीकल्चर. और मैरीकल्चर की हेल्प से आप लार्ज नंबर ऑफ फिशेस को कैप्चर कर सकते हो. ना फॉर एग्जाम्पल टूना बहुत ज्यादा फेमस है, बॉम्बे डक, प्रॉन्स, ये सारी हमें यहाँ पे इससे मिल जाती है. नेक्स्ट है जी हमारे पास इनलैंड फिशरीज. अब इनलैंड में कौन सी आएंगी? फिशेज फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स, लगून्स एंड रिवर्स आर कैप्चर्ड. सो इसमें जो लेक्स में और पॉन्ड्स, लगून्स, रिवर्स वगैरह में होते हैं वो वाली टाइप की फिशेज को कैप्चर करना. द मेन सोर्स ऑफ इनलैंड फिशरीज इज फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर बेसिकली होता है सॉल्ट वाटर ही कह सकते हैं, बट मान लो फ्रेश वाटर से थोड़ा नीचे एंड बिल्कुल जो सॉल्ट वाटर होता है उसके बीच का, दैट इज ब्रैकिश वाटर. सो ये उनका मेन सोर्स होता है. नाउ द यील्ड इज नॉट एज हाई इन द सोर्स, हेंस लार्ज नंबर ऑफ फिशेज आर कैप्चर्ड थ्रू एक्वाकल्चर. सो अब इसमें यील्ड इतना ज्यादा ऑफकोर्स नहीं होगा एज कम्पेयर टू ओशंस वगैरह वाला. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएंगी? सिल्वर कैप आ जाएंगी, कॉमन कैप आ जाएंगी, ये सब फिशेज आती हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पोजिट फिश कल्चर. अभी कॉम्पोजिट फिश कल्चर क्या होता है? In a composite fish culture, fishes are grown along with rice crops in the paddy field. इसमें क्या किया जाता है? कंपोज फिश कल्चर में जो क्रॉप्स वगैरह है उनके साथ इन फिशेस को ग्रो किया जाता है. इन दिस मेथड a combination of 5 to 6 local as well as foreign fishes is grown in a सिंपल पॉन्ड. एक सिंपल छोटे से पॉन्ड में उसको ग्रो किया जाता है. सच स्पीशीज आर सेलेक्टेड बिकॉज दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स एंड वुड नॉट कम्पीट फॉर द फूड विद ईच अदर. अब इसमें देखो इस चीज का कितना ध्यान रखा जाता है कि डिफरेंट टाइप का फूड रिक्वायरमेंट्स है. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ, एक तरह का फूड डाल रहे हो, वैसे ही अलग तरीके, मैं बस आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ. एक तरह का फ्रूट डाल रहे हो, अब इतना क्वांटिटी ऑफ फ्रूट अगर उन पांचों फिशेस को खाना है तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे से कम्पीट करेंगे फूड को लेने के लिए. लेकिन अगर ये जो फूड आपने डाले इसमें इन 5 में से एक ही फिश खाती है तो ऑफ कोर्स उसके लिए सफिशिएंट होगा एंड इसीलिए दूसरा तरह का फूड दूसरी फिश खाएगी, तीसरे तो उस तरीके से. बेसिकली अलग अलग लेवल्स पे फिशेज रहती है. कुछ फिशेज जो सिर्फ टॉप पे फीड करती हैं, कुछ जो मिडिल में फीड करती है, कुछ बिल्कुल ओशन के रिवर के बिल्कुल बॉटम में फीड करते हैं. तो अलग अलग लेवल के फीडर्स भी होते हैं. ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. चलो अभी के लिए सम ऑफ देम, अच्छा कहाँ गया? सच स्पीशीज आर सेलेक्ट हो गया. नाउ सम ऑफ देम आर सरफेस फीडर्स, सम आर मिडल जोन फीडर्स व्हाइल अदर्स आर बॉटम फीडर्स, जो मैं अभी आपको बता रही थी. नाउ दे वुड रेदर ईट ऑल द फूड इन द पॉन्ड. सो ऐसा भी होगा पॉन्ड में जितनी चीजें हैं खाने की फूड है वो सब कंज्यूम भी हो जाएगा क्योंकि अलग अलग चीजें खाने के लिए अलग अलग फिशेज है. नाउ एज अ रिजल्ट द फिश यील्ड इन द पॉन्ड इंक्रीजेज. और ऐसा सबको जब पूरा लेवल का खाना सब कुछ मिल रहा है तो वहां पे फिश यील्ड भी बढ़ता है. ठीक है. आगे हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ फिशिंग. अब इस फिशिंग में प्रॉब्लम क्या आती है? मेनी फिशेज ले एग्स ड्यूरिंग मॉनसून्स ओनली. सो यहाँ पे फिशेज आगे एग सिर्फ मॉनसून सीजन में ही दे रहे हैं,
ड्यू टू विच नंबर ऑफ फिशेज विल नॉट ग्रो फास्ट, जिससे कि आप देखो अगर एक ही सीजन में सिर्फ फिशेज वो आगे प्रोड्यूस कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, तो फिर आगे नंबर ऑफ फिशेज इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी एंड इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा. सो हार्मोनल स्टिमुलाइजेशन इज यूजिंग दिस फिशेज कैन बी मेड टू रिप्रोड्यूस एनी टाइम. सो यहाँ पे इसके लिए हम हार्मोनल स्टिमुलेशन यूज करते हैं जिससे फिशेज थ्रू आउट द ईयर आगे एग्स ले कर सके. ठीक है जी, आगे देख लेते हैं आप. सो यहाँ पे हमारा कैटल फार्मिंग और पोल्ट्री तो लास्ट सेशन में ही हो गया था. फिश प्रोडक्शन अभी कंप्लीट होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं बी कीपिंग. सो बी कीपिंग है बेसिकली, इसमें बीज को रखा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ हनी. It is a practice of keeping, caring and management of honey bees on a large scale for obtaining honey and wax. Wax और honey obtain करने के लिए इनको ध्यान से रखा जाता है. Now many farmers use beekeeping for additional small income. Also there are big farms called एपेरीज या बी फार्म्स. ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये चीज़ बी फार्मिंग करते हैं और इसको हाई लेवल पे भी किया जाएगा. जो हमारी होती है एपेरीज या जिसको हम बी फार्म्स बोलते हैं, वहाँ पे बड़े लेवल पे ये चीज़ की जाती है. ठीक है, आगे देखते हैं. सो अगर हम एपेरी जो भी हम बात करके आए, एपेरी की बात करें, द सेटिंग अप ऑफ अ नंबर ऑफ बीहाइव्स, बीहाइव बेसिकली जहाँ बीज रहती हैं, in desirable location in a systematic manner that allow maximum pollen and nectar collection. अब ऐसी जगह पे रखा जाएगा उन्हें जहाँ पे पॉलन और नेक्टर का कलेक्शन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही तो बेसिकली जो हमारे फ्लावर्स है उससे लेके तभी तो हनी प्रोड्यूस करते हो. जितना अच्छा ये होगा उतना अच्छा ही हनी और वो प्रोड्यूस होगा हमारा. ठीक है, सो सम कॉमन इंडियन वेराइटीज ऑफ बी इंक्लूड एपिस कैरना, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ. सो इट इज एपिस कैराना इंडिका विच इज इंडियन बी, देन डोरसाटा विच इज रॉक बी, देन फ्लोरल विच इज लिटिल बी. ठीक है, ये काफ़ी कॉमन है हमारी. हम तो ऑफ कोर्स शायद देख के नहीं बताएंगे, बट कुछ लोग पिक्चर्स देख के पता भी चल जाएगा. सो वन इटालियन वेराइटी मेलिफेरा इज ऑल्सो यूज इन इंडियन फॉर कमर्शियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन. सो ये काफ़ी फेमस है. वाई इटालियन बी आर पॉपुलर इन बी फॉर्मेशन, क्यों बी फार्मिंग में क्यों ये ज़्यादा पॉपुलर है? बिकॉज दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हनी, क्योंकि वो हनी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. दे डू नॉट स्टिंग मच, और ज़्यादा आपको पता है ना, ये एक भी मधुमक्खी अगर आपको भी काटे तो कैसे वो हो जाता है. सो वो ज़्यादा स्टिंग भी नहीं करती. एंड द ब्रीडिंग पीरियड इन इटालियन बी इज लॉन्ग, और उनका ब्रीडिंग पीरियड भी ज़्यादा होता है. ठीक है जी, तो ब्रीडिंग पीरियड ज़्यादा होगा तो आगे आपको प्रोडक्शन भी और ज़्यादा मिलेगी. नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ हनी. अब क्वालिटी कैसा मिलेगा हनी का, क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. Along with the choice of selection of the bee species, the flowers decide the quality, quantity and taste of the honey produced. So यहाँ पे बी की कौन सी स्पीशीज है वो तो मैटर करता ही करता है हमारे लिए. साथ में जो फ्लावर्स आसपास है जहाँ से वो बेसिकली हेक्टर वगैरह वो ले रहे हैं नेक्टर और वो सब, वो किस क्वालिटी का है उससे भी क्वालिटी, क्वांटिटी और टेस्ट ऑफ हनी का उससे भी डिटरमाइन होता है. सो देयर शुड ऑल्सो बी इनफ पैस्चरेज. पैस्चरेज बेसिकली वही है जो मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, पॉलन और नेक्टर जो जिससे वो सक करते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स टू द बी सो दैट दे कैन कलेक्ट इनफ नेक्टर एंड पॉलन. सो वहाँ पे उस एरिया में फ्लावर्स वगैरह जहाँ पे उन बीज को रखा जा रहा है उस क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स होने चाहिए. सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट. सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए, नोट्स बेसिकली कंप्लीट हो गए. अब हम स्टार्ट करेंगे पहले इन बिटवीन क्वेश्चन, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे एंड देन वील कम टू दी बैक एक्सरसाइज. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.